हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों को क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग वैद्युत संयोजकता। आज पढ़ेंगे सहसंयोजकता। सहसंयोजकता यह लास्ट चैप्टर चल रहा है, 2-3 हेडिंग और है, पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। सहसंयोजकता यानी कि इसको कहते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी में यानी कि सहसंयोजकता में कह सकते हैं कि यहाँ पे सह मीन्स होता है साथ साथ, यानी कि साथ साथ रहने के लिए बराबर होना ज़रूरी है। जबकि पिछले वीडियो में वैद्युत संयोजकता जो पढ़ाए थे, तो वैद्युत संयोजकता में पढ़ाए थे कि यानी कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सहसंयोजकता में क्या होता है कि लेन देन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। तो जो दो परमाणु होते हैं तो बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो यानी कि इसमें दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझेदारी से जो बंध बनता है वह क्या कहलाता है? सहसंयोजकता कहलाता है। और इस प्रकार जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, और जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और जो सहसंयोजकता होता है वह समान परमाणुओं के मध्य भी बंध बनता है और विषम परमाणुओं के मध्य भी बंध बनता है। तो इस तरह से सहसंयोजकता को परिभाषित करेंगे। तो यानी कि जब दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य बराबर जब दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। यानी कि जब दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहलाता है। यानी कि सहसंयोजक बंध कहलाता है। और इस बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को
सहसंयोजक, सहसंयोजकता कहते हैं सहसंयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार बने यौगिक को बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो यह वैद्युत संयोजक यौगिक से बहुत अंतर होता है। वैद्युत संयोजकता में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बंध बनता है, लेकिन यहाँ पर है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो इस तरह से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि जब दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। इस बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार बने यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार का जो बंध बनता है, इस प्रकार का बंध समान परमाणुओं के मध्य होता है और विषम परमाणुओं के मध्य भी बनता है। तो इस प्रकार का बंध समान परमाणुओं के मध्य तथा विषम परमाणुओं के मध्य विषम परमाणुओं के मध्य भी बंध बनता है। तो इस प्रकार का जो बंध समान परमाणुओं के मध्य भी बनता है और विषम परमाणुओं के मध्य भी बंध बनता है। जैसे समान परमाणुओं के मध्य जैसे H2 Cl2 O2 N2 आदि। और उसी तरह से विषम परमाणुओं के मध्य HCl CO2 HCl CH4 C2H6 C2H6 आदि। तो यहाँ पर HCl CO2 CH4 C2H6 आदि इन सभी के मध्य क्या होता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है।
तो यहाँ पर देखेंगे तो उदाहरण ले लेते हैं H2 किस प्रकार बनेगा या वह देखते हैं। तो यहाँ पर H2 यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साझेदारी दिखाएंगे तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन का होगा। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यह हीलियम के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि हीलियम क्या होता है, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी, एक हाइड्रोजन का फिर दूसरे भी हाइड्रोजन का, तो यहाँ से साझेदारी हो जाएगी इस तरह से। तो इस प्रकार से यहाँ पर साझेदारी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहा है, तो यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H बनेगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे तो Cl2। तो Cl2 में क्या होता है कि Cl का 17 होता है, 2 8 7। दूसरे Cl का यह भी होता है 17 2 8 7। दो 8 7 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस क्लोरीन का भी को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले लेंगे। तो यहाँ पे इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 बच रहा इधर दिखा देंगे, और दूसरे क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर हो जाएगा, बाकी को इधर दिखा देंगे। तो इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दोनों परमाणुओं के मध्य क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब दोनों परमाणु अगर साझेदारी में भाग ले लेते हैं तो वहाँ पर तुरंत यह इसका अष्टक पूरा हो जाता है। यानी कि इस क्लोरीन का देखेंगे तो 2 4 6 1 7 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इसके गोले में। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 4 6 1 7 1 8 इस परमाणु का। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो ही 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है तो दोनों परमाणुओं का या तो अष्टक पूरा हो जाता या तो वे स्थायी रूप में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा या Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। और यहाँ पर जब भी अलग होते हैं तो वह अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं, इसलिए इसमें आयन नहीं बनते, इसलिए यह क्या होते हैं, स्वसंयोजकता प्रदर्शित करता है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखेंगे O2 में देखेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर 2 6, फिर
दूसरे ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ पर 2 6। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में होगा, बाकी इधर दूसरे ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले लेगा, बाकी इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका भी, इस ऑक्सीजन का देखेंगे तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके गोले में है। यहाँ पर 2 4 6 8 इसके गोले में है। तो यहाँ पर इस परमाणु का भी अष्टक पूरा हो जाता है, इस परमाणु का भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो इस तरह से तो यह जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सह संयोजक बंध। और जो यह साझेदारी में इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है वह क्या होता है, सहसंयोजकता कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा और इस ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा, इसलिए जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। चौथा इसमें देखेंगे तो चौथा यहाँ पे नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का 7 या 2 5 हो जाएगा, दूसरे नाइट्रोजन का 7 2 5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जब देखेंगे तो बारीक कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि चाहिए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको, 3 इसको, 3 इसको। तो यानी कि इसी 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, साझेदारी में भाग ले लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे तो नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, हम 2 बच रहा है तो इधर, फिर दूसरे नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5। तो इस तरह से साझेदारी दिखा देंगे इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन पर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो साझेदारी करने के बाद, साझेदारी करने पर इसके बारीक कोश में क्या हो जाएगा, 2 3 2 5 3 8, इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है। यहाँ पर 2 3 2 5 5 3 8, इसका भी अष्टक पूरा हो जा रहा है। तो ये अभी दोनों परमाणु क्या हो गए, स्थायी हो जाएंगे। तो ये और यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। इसी तरह से देखेंगे HCl का विषम परमाणु का भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1,
क्लोरीन का 17 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 7, 2 8 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हीलियम का होता है, तो यह स्थायी होता है। इसलिए स्थायी होने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में हो जाएगा और बकिया इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से तो यह हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो जो ही दो परमाणु साझेदारी करते हैं तो दोनों परमाणु क्या होते हैं? तुरंत या तो अष्टक रूप में बदल जाते हैं, या तो वह क्या होते हैं? स्थायी रूप से बदल जाते हैं, स्थायी रूप में बदल जाते हैं। यहाँ पे जैसे CH4 है, CH4 में अगर CH4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कार्बन कच्चा होता है, तो यहाँ पे 2 4, हाइड्रोजन का एक, दूसरे हाइड्रोजन का एक, तीसरे हाइड्रोजन का भी एक, चौथे हाइड्रोजन का भी एक होता है। तो इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। यहाँ पर इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इन सबों को एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का 1 2 3 4 और इस चारों इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर यह साझेदारी हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा? 2 4 6 8, इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है। और हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड H, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, कार्बन सिंगल बॉन्ड H और कार्बन सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो सहसंयोजकता होता है वह दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनता है, और जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह हो जाएगा सहसंयोजक बंध। तो इसमें कह सकते हैं कि जब दोनों परमाणु जो ही साझेदारी में भाग लेते हैं तो वह क्या होते हैं? या तो अष्टक पूरा कर लेते हैं, या तो वह स्थायी रूप से अक्रिय गैस के रूप में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जब दो परमाणुओं
जब दो परमाणुओं के मध्य बंध बनता है तब या तो दोनों परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाता, तो दोनों परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाता है या वे दोनों अक्रिय गैसों के रूप अक्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि के रूप में बदल जाते हैं। अक्रिय गैस के रूप में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो इस प्रकार सहसंयोजकता हम लोग देखें। सहसंयोजकता यानी कि जब दो परमाणु के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है वह क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। और इस बंध में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे सहसंयोजक कहते हैं। और इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और जो सहसंयोजकता होता है वह समान परमाणुओं के मध्य भी बनता है और विषम परमाणुओं के मध्य भी बंध बनता है। तो इस तरह से हम लोग समान परमाणुओं के मध्य देख लिए और विषम परमाणुओं के मध्य ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। और यहाँ पर विषम परमाणुओं के मध्य भी स्ट्रक्चर देख लिए। जो यहाँ पर जो बंध बनता है वह सहसंयोजक बंध कहलाता है। और यहाँ पर जब जो ही बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ही दोनों परमाणु या तो अक्रिय गैस के रूप में बदल जाते हैं या तो उनका अष्टक पूरा आ जाता है। इस तरह से इसके बाद पढ़ेंगे उप सहसंयोजक बंध। तीसरा है उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बैलेंसिंग। कोऑर्डिनेट बैलेंसिंग में क्या होता है कि उप सहसंयोजकता यहाँ पर दो भाग से मिलकर बना है, सहसंयोजकता और एक लग गया है उप सहसंयोजकता। तो सहसंयोजकता में क्या होता है कि दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और उप में क्या होता है कि जो साझेदारी करने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वह किसी तीसरे परमाणु को दे दिया जाता है, तो इस प्रकार जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। और यह जो इसमें क्या होता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो
जो देता है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। तो इस तरह से उपसर्ग संयोजकता अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।